नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन डाउन पोजीशन। अक्षीय स्थिति अक्ष में जो होती है किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने इसको पढ़ रखा है पहले, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको इंटेंसिटी निकालेंगे हम किसी पॉइंट पर। उसके लिए ये आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, समझ जाएंगे आप लोग। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। और जैसा कि आपको पता है कि ए और बी के बीच की दूरी यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी होती है 2l। ठीक बीच में हमने एक पॉइंट ओ लिया है, तो l यहां से यहां तक हो गई, l यहां से यहां तक हो गई। ए से लेकर ओ तक भी l, बी से लेकर ओ तक भी l, कुल मिलाकर 2l। और ठीक अक्षीय स्थिति के लिए हमें ठीक बीच का पॉइंट लेना पड़ता है, इसलिए हमने लिया। ओ से आर दूरी पर, इस पॉइंट आर दूरी पर कोई पॉइंट है P। इस P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यहां ज्यादा होगी क्योंकि ये नजदीक है प्लस क्यू उसके P के, और ये बाहर को होगी। हम यहां को प्लस मानते हैं हमेशा। हम मानते हैं कि एक हम प्लस का आवेश ला रहे हैं, या ऐसा कुछ आपको बताया था हमने पहले। ज्यादा आवेश जो बड़ा नजदीक जो आवेश होगा उससे कारण हम जो डायरेक्शन मानते हैं बाहर की ओर, और दूसरे के कारण हम मानेंगे उल्टा मानेंगे फिर, क्योंकि माइनस क्यू है, अंदर की ओर को माना जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं उसको। E1 बराबर इसके कारण 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L यहां से आते की दूरी कितनी है? R। हमने दूरी कितनी निकालनी है? Q से। तो ये L कम हो गया, R में से L कम हो गया, तो तब R माइनस L होल स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता R स्क्वायर होती है। यहाँ पर दूरी जो है R माइनस L है, R माइनस L का स्क्वायर हो गया। ये BP दिशा में इधर ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब माइनस की दूरी क्या है? O से लेकर P तक कितनी R, इतनी और जुड़ गई L, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये P दिशा में होगी, ऐसे इधर को बनाया दिशा। अब क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, जो E1 है यानी कि प्लस Q के कारण जो था E1, वो माइनस Q के कारण जो है E2 उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये P के नजदीक है पॉइंट, ये आवेश P से ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा होगा। तो E1 ग्रेटर देन E2, तो इसलिए परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। एक ज्यादा एक कम है तो फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे आप, E1 माइनस E2। तो अब अगर आप E1 माइनस E2 करेंगे, दिस माइनस दिस, तो Q कॉमन आएगा और 4πε0 K कॉमन आएगा अपॉन में। तो Q अपॉन 4πε0 K कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी कि दिस माइनस दिस, Q कॉमन। या इसका आपका जो ये ऐसा ही है, Q अपॉन 4πε0 K ऐसा ही है। इन दोनों का एलसीएम आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए 1/3 है माइनस 1 अपॉन कुछ भी है, 2 कर लीजिए आप, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 3 कर लीजिए, आपके मन जैसा करते हैं आप। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 × 3 यानी 6, इसको आप 6 भी लिख सकते हैं, 6। वैसे 2 × 3 हुए, 2 से 2 कटेगा, 3 बचेगा, यहाँ आएगा, माइनस 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ आएगा। ये आपको पता है, इतनी चीजें। तो यहाँ पर क्या है, इस वाली कंडीशन में क्या है, यहाँ पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर है, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये है। इसका एलसीएम आपका ये दोनों आएंगे, जैसे दोनों आए थे भी, यानी R माइनस L का होल स्क्वायर ये भी आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है? A प्लस बी, A माइनस बी, ये क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इसके स्क्वायर भी लगा हो तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। R माइनस L, R प्लस L, A माइनस बी, A प्लस बी, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब दोनों जगह स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे आएगा। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ऐसे आएगा। समझ में आ गया होगा आपको?
अब दरअसल ये चीज क्या है, ये आप नोट कर लेंगे इस चीज को। ये चीज है क्या दरअसल, ये भी है ये भी है, दोनों चीजें। तो जब इसका डिवाइड आप करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला डिवाइड किया प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा। कहने का मतलब आप यही चीज यहां लिखेंगे क्यू अपन 4/0, इसे सॉल्व करेंगे आप, इससे आपका ये कटा आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, ये आ गया। और जब आर प्लस एल के होल स्क्वायर का डिवाइड दिया, इससे आर प्लस एल का होल स्क्वायर कटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, ये चीज बची। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए आपको, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस का ब्रैकेट में लिखते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अभी ब्रैकेट खोलेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो प्लस के माइनस हो जाएंगे, प्लस 2lr, ये प्लस का हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 2lr प्लस 2lr यानी 4lr या 4rl, आप जो लिखें ये आ गया 4lr, ऐसे आ गया। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये रख करके दिखाया था आपको हमने। अब ये तो समझ में आ गया आपके। अब इज इक्वल टू 1/4π0 के हमने क्यू हटा दिया, हमसे क्यू वहां ले लिया, 4 को हम लिखा 2 × 2, ये 4 के बदले 2 × 2, एल के बदले एल है ही है, आर के बदले आर है ही है, ये क्यू के बदले क्यू है ही, हमने इसको ऐसा लिख दिया। इसका मतलब यही है, हमने 2 × 2 किया है बस, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया है और क्यू को भी वहां ले गए क्योंकि सब गुणा में ऊपर ही चले गए। इसलिए E बराबर 1/4π0, ये 2 है, और 2ql बराबर क्या होता है p, ये 2 ये है, इसके बदले p r जगह पर है, अपॉन नीचे वही है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यदि l r से छोटा है, l लेस देन r, तो एल स्क्वायर r स्क्वायर से और छोटा होगा, देन एल स्क्वायर इज मोर लेस देन r स्क्वायर, ये होता भी है। जैसे अगर 1 लेस देन 2 है तो 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से ज्यादा छोटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 से तो 1 और ज्यादा छोटा हुआ। चाहे आप प्लस ले लें, 0.5 लेस देन 1, आधा ये 1/2 मतलब हुआ इसका, 0.5 1 से छोटा है, तो 0.5 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा। क्यों, इसका मान कितना आएगा 0.25, ये कितना आएगा 1, ये तो 1/4 हो गया ना, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/4 हो गया, और छोटा हो गया। तो अगर एल आर से छोटा है तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और ज्यादा छोटा होगा, उस कंडीशन में एल को हम छोड़ सकते हैं। एल को छोड़ने पर ये एल का पोर्शन हट जाएगा, केवल आपका आर स्क्वायर बचेगा नीचे, आर स्क्वायर की पावर 2 है तो आर की घात 4 हो गया, ऐसा हो गया। और निर्वात या वायु में के जो परावैक्तांक होता है उसका मान 1 होता है, के के बदले आप 1 लिखेंगे, यानी के नहीं लिखा जाएगा, 1 किया हो, और 1 आर से 1 आर कटा तो 2p/r3। ये आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेरी कर लीजिएगा। धन्यवाद।